अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। वो चुड़ैल शिवा के घर में खाना बनाने वाली की तरह अपना काम शुरू करती है, लेकिन शिवा को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी कि उसने जिसको काम पर रखा है वो एक चुड़ैल है। शिवा उस औरत से कहता है कि सुबह 8 बजे उसके लिए खाने का डिब्बा तैयार रखना चाहिए। फिर दूसरे दिन वो चुड़ैल खाना बनाना शुरू करती है। शिवा भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। लगता है ये औरत बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती होगी। ये सोचता हुआ शिवा अपना नाश्ता खाने लगता है। उसको उस खाने का स्वाद बहुत पसंद आ गया था, जिसके कारण सारा ही खाना खा लेता है और फिर अपना खाने का डिब्बा लेकर ऑफिस के लिए चला जाता है। फिर ऑफिस में लंच टाइम हो गया था। सारे लोग अपना अपना खाना खा रहे थे। शिवा ने भी अपना डिब्बा खोलकर देखा कि उसमें तो आधा ही खाना था, जिसको खाने के बाद शिवा का पेट भी सिर्फ आधा ही भरा था। उसको दोबारा से भूख लगने लगी थी। फिर घर जाने के बाद सुनिए, मैंने जितने चावल कहे थे उतने पकाने को कहे थे और 2 अंडे मैंने डालने को कहे थे मेरे डिब्बे में, लेकिन आपने सिर्फ 1 अंडा ही डाला था और मेरा खाना भी बहुत ही कम था। आपने ऐसा क्यों किया? हाँ बाबूजी, वो बचा हुआ आधा खाना मैंने ही खाया था। आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो भी चलेगा, मैं भी आपके साथ सिर्फ खाना खाकर रह लूंगी। अरे ये आप क्या कह रही है? खाने के लिए क्या कम खर्च होता है? अगर ऐसी बात है तो घर का सारा काम करना होगा और एक वक्त का ही खाना मिलेगा। शिवा की बात पर चुड़ैल ने हाँ कहा था। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए थे। फिर गांव से शिवा की माँ आती है। शिवा अपनी माँ से कहता है कि वो ऑफिस में है और घर की चाबियाँ पास में ही रहने वाले एक छोटे से पौधे के अंदर रखी हुई है, जिसे लेकर वो ताला खोले और अंदर चली जाए। इसी तरह उसकी माँ अंदर चली जाती है, लेकिन घर के अंदर वो चुड़ैल थी। चुड़ैल को ये लगा था कि घर में कोई चोर आ गई है, जिसे डराकर वो घर से बाहर भगा देती है। फिर शिवा की माँ भी डर कर वहाँ से भाग निकलती है और फिर शिवा को फोन करती है। अरे शिवा, ये क्या घर पे तूने कोई चुड़ैल को रख लिया है? चुड़ैल? अरे माँ, ये क्या कह रही हो? अरे हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। जैसे ही मैं अंदर गई थी, उसने मुझे देखा और कहने लगी कि ये हमारे सर का घर है और मैं यहाँ खाना बनाने वाली हूँ। और उसने कहा कि हमारे घर में ही चोरी करने घुस आई हो। ये कहकर उसने मुझे खूब पीटा और मेरे कान भी मरोड़ दिए। जैसे तैसे जान बचाकर बाहर भागी हूँ। ये बहुत अच्छा सबक सिखाया है तूने अपनी माँ को। दोबारा कभी तुझसे मिलने नहीं आऊंगी, कंजूस कहीं का। गांव वापस आ, तेरी खबर लूंगी। वो सारी बातें सुनकर तो शिवा की धड़कनें रुक गई थी और वो बहुत डर गया था। फिर उसे ये समझ आ गया था कि इतने दिनों से जो उसके घर में खाना बना रही थी वो एक चुड़ैल थी। ये पता चलने के बाद वो बहुत ही डर रहा था। हाथों में उसने ग्लव्स पहने थे, जिसे देखकर मुझे लगा कि कितनी सफाई से काम करती है और अपना चेहरा हमेशा ढक कर रहती थी, तो मुझे लगा कि बहुत शर्मीली सी है। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? अब इस चुड़ैल से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं? अगर ये कह दूं कि उसका खाना अच्छा नहीं बन रहा है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो शायद वो मुझे जान से ही मार डालेगी। इस तरह बहुत ही डरता हुआ शिवा अपने घर वापस जाता है। तब तक चुड़ैल ने भी खाना बनाकर तैयार रखा था, लेकिन शिवा बहुत ही डरा हुआ था। तभी वो चुड़ैल उसके पास आती है। बाबूजी, खाना बनकर तैयार हो गया है, अभी मैं चलती हूँ। अच्छा, दोपहर में क्या आपने खाना खाया?
मैंने कहा था कि सिर्फ एक टाइम का ही आपको खाना मिलेगा। इस बात से आपको मुझ पर कोई गुस्सा तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। सर छुपाने के लिए आपने मुझे सहारा दिया है और अपना मनपसंद काम करने का मौका भी दिया है। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए बाबूजी? आप तो बहुत ही भले इंसान हैं। नहीं नहीं, मैं इतना भी भला आदमी नहीं हूँ। अगर आप किसी और जगह काम कर लेंगी तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, तो आप कहीं और जगह अपना काम ढूंढ लीजिएगा। अरे नहीं बाबूजी, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा ना कि आप कहीं और अच्छा सा काम ढूंढ कर चले जाइए। क्या आपको समझ नहीं आता? अरे बाबूजी, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या आपको मेरा काम पसंद नहीं आ रहा या फिर मेरा बनाया खाना अच्छा नहीं लग रहा? क्या मैंने चिल्लाया था आप पर? अरे मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अरे यार, इस चुड़ैल से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊंगा? अगर मैं कह दूंगा कि उसका खाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो शायद ये तो मुझे मार ही देगी। मन ही मन ये सोचता हुआ चुड़ैल से कहता है कि उसका बनाया खाना बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार होता है, और ये भी कहता है कि जब तक वो चाहे तब तक उसी के घर में रह सकती है। फिर दूसरे दिन ऑफिस जाकर अपने दोस्त से ये सारी बात कह देता है। अरे यार, तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है कि वो चुड़ैल तुम्हारे पास सिर्फ काम करने के लिए ही आई है। अगर तुम उसे इतना काम दो कि वो काम करते करते थक जाएगी तो वो खुद तुम्हारा घर छोड़कर कहीं चली जाएगी। इस तरह शिवा के दोस्त राजू ने शिवा को ये आइडिया दिया था। अब शिवा ये सोच रहा था कि अगर ये घर छोड़कर किसी दूसरे घर में चला जाएगा, लेकिन इसके लिए बहुत पैसा खर्च होगा। ये शिवा को बिल्कुल पसंद नहीं था और फिर शिवा ने ये सोच लिया कि किसी भी तरह उस चुड़ैल को बहुत ज्यादा काम देगा, जिससे तंग आकर वो चुड़ैल घर छोड़कर चली जाएगी। और तब से शिवा उस चुड़ैल को बहुत ज्यादा ही काम दिया करता था, लेकिन वो चुड़ैल सारा काम बहुत ही आसानी से कर लिया करती थी, जिसे देखकर शिवा को ये बात पता चल गई कि ये सब करना बेकार है। इसी तरह एक दिन, बाबूजी, आज आपने खाना नहीं खाया था और आपका खाने का डिब्बा भी आपने वापस लेकर आ गया था। क्या आपकी तबीयत कुछ खराब है? ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं, आज आपका बनाया खाना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया था। अगर आप चाहें तो सारा खाना खा लीजिएगा। आपको नहीं खाना तो बाहर फेंक दीजिएगा। नहीं बाबूजी, आपको मेरा बनाया खाना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आपके पास और काम नहीं कर सकती। मैं यहाँ से चली जाऊंगी बाबूजी। आपको मेरा बनाया खाना पसंद नहीं आ रहा तो मेरा यहाँ रहना बेकार है। मैं किसी और घर चली जाऊंगी। इस तरह रोती हुई वो चुड़ैल किसी और घर की तलाश में निकल जाती है। अरे ये क्या, सिर्फ एक बात कहने से ही ये चुड़ैल इतनी खामोशी से यहाँ से चली गई। अरे यार, इसको भगाना इतना आसान था, ये बात पता नहीं थी मुझे, वरना कब का भगा चुका होता। अगली बार पैसों का लालच छोड़कर किसी अच्छी सी खाना बनाने वाली को रखना पड़ेगा। आखिरकार इस तरह शिवा की आंख खुल जाती है और उसको ज्ञानोदय हो जाता है। चलिए हम उस चुड़ैल के लिए प्रार्थना करते हैं कि उसको किसी और घर में काम मिल जाए। देखा आपने, खाना अच्छा नहीं बना है, ये बात सुनकर एक चुड़ैल को इतना दुख पहुंच सकता है, तो जो लोग हमारे लिए इतनी मेहनत करके खाना बनाते हैं और हम उसको पसंद नहीं करते हैं, तो उनको कैसा लगेगा? हमें चाहिए कि उनकी तारीफ करें और खुशी खुशी खाना खाएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।